कहेंगे। कब? जैसे a इज इक्वल 1 2 3 हुआ और b इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 होगा। यानी जब अगर यहाँ पे 1 नहीं है फॉर एग्जांपल, तो अगर 1 हमने नहीं लिखा, यहाँ पे देखें 2 भी है 3 भी है, मगर 1 नहीं है, इसका हर एक एलिमेंट इसमें नहीं है। अगर हाँ हमने 1 दे दिया तो अब हमारे पास ये भी हो गया, तो इसके सारे एलिमेंट इसमें हैं, तो a को b का सबसेट कहेंगे। तो नोटेशन क्या होती है? a इज़ द सबसेट ऑफ b। हाँ हो जाता है तो फिर हम अलग से बात करें, भाई ये सबसेट है तो फिर किस किस्म का है, वो किस्म अलग बात है। यहाँ पे है सिर्फ सबसेट। तो सबसेट कब कहेंगे? जब हमारे पास एक के एलिमेंट सारे बी में मौजूद हो। तो इसका एग्जांपल मैं रियल लाइफ में यही देता हूँ कि अगर हमारे पास कोई घर है, तो घर में जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, एक फिर हम सेट ले रहे हैं उसमें से, यानी एग्जांपल मैं कैसे बताना चाह रहा हूँ वो ये है जी। एक्स में सेट ले रहा हूँ, एक्स सच दैट एक्स इज़ ए मेंबर ऑफ फैमिली, ठीक है। तो फैमिली का हर एक मेंबर जो घर में मौजूद है। और ए में सेट ले रहा हूँ, एक्स सच दैट एक्स इज़ इन अ रूम, कोई किसी एक रूम में है। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल एक रूम में बैठा हूँ और मेरी एक फैमिली है, तो मेरे वो सारे घर में हैं। तो जो रूम में हैं क्या वो घर में होंगे लाजमन? वो श्योरिटी है हमें, क्योंकि जो बंदा अपने रूम में है तो लाजमन वो रूम घर में है, तो वो इनडायरेक्टली घर में ही आ जाएगा। मगर कि जो घर में है लाजमन नहीं कि घर रूम में हो, कोई किचन में हो सकता है या किसी और रूम में हो सकता है या लाउंज में हो सकता है, डिपेंड करता है यहाँ पे। तो ये श्योरिटी नहीं होती। तो जब हम ये सेट ले रहे हैं तो ये हमेशा ये श्योरिटी देता है ये इसका सबसेट होगा, क्योंकि जो रूम में होगा वो हमेशा घर में हमेशा वो मतलब पाया जाएगा। अगर हम कहते हैं ये बंदा रूम में है, तो ये नहीं कह सकते भाई रूम में है मगर घर में नहीं है, तो ये कहना गलत होगा, क्योंकि जो रूम वाला है वो हमेशा घर में रहता है। तो हम कहते हैं ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। अगर ए को बी का सबसेट कहते हैं देन हम कहते हैं बी इज़ ये वाली सिंबल। तो बी क्या कहलाता है? बी इज़ सुपर सेट, ठीक है। तो ए अगर बी का सबसेट बन गया तो नाम अलग है। जैसे हम कहते हैं ना रियल लाइफ में, अगर मैं छोटा भाई हूँ, कहीं मेरा बड़ा भाई है, तो मैं कहता हूँ मैं इनसे छोटा हूँ, तो फिर ये भी तो एक अलग नज़रिया कि भाई वो मुझसे बड़े हैं। तो बात है कि ये कहने का तरीका अलग है। तो हम अपने तरह नज़रिए से लेके तो हम छोटे हैं उनसे, अगर उनके नज़रिए से देखें वो हमसे बड़े हैं, तो बात अगेन सेम है। तो यहाँ पे भी यही है कि ए सबसेट बी का है या बी सुपर सेट है ए का। तो यहाँ पे सेट्स हैं, वहाँ पे हमारे पास एजेस डिपेंड करती हैं या आपके रिलेशन मैटर करते हैं। तो मीनिंग वही है, अब कॉन्टेक्स्ट अलग है। तो क्योंकि हर जगह पे कॉन्टेक्स्ट चेंज होता है, तो जहाँ पे कॉन्टेक्स्ट चेंज होता है वहाँ पे टर्मिनोलॉजी चेंज होती है। तो इस वजह से यहाँ पे हम सबसेट और सुपर सेट कहते हैं, ठीक है। तो ये 25 मिनट का सर सुपर सेट का डिज़ाइन। सुपर सेट सिंपल सी ये बात है कि अगर ए बी का सबसेट है तो बी ए का सुपर सेट बन जाएगा। जैसे हम कहते हैं जो बंदे जो भी फैमिली मेम्बर घर रूम में हैं वो घर में हो जाएंगे। तो जो कि रूम वाला सेट है और दूसरा घर वाला सेट है, तो रूम वाले सारे घर के वाले में आ जाएंगे। क्योंकि अगर हम काउंट करते हैं भाई 20 मेंबर्स या 15 मेंबर्स किसी घर में हैं, तो 5 अगर जो रूम में हैं वो सारे रूम वाले एज अ काउंट होंगे फैमिली में, ठीक है, जो फैमिली वाला सेट है। मगर जो फैमिली के बाकी बंदे लाजमन नहीं उनको अपने आप के रूम वाले सेट में बिलोंग करें। तो इस वजह से बी ए का सुपर सेट होगा और ए बी का सबसेट हो जाएगा। क्लियर है? जी सर। ठीक है। तो सबसेट की ये है डेफिनेशन और सुपर सेट की ये है। अगर हमारे पास ये सबसेट बन जाता है फिर हम कह दें भाई ये किस टाइप का है। तो फिर हमारे पास दो टाइप्स जो आती हैं उनकी दो आ जाती हैं। एक हम कहते हैं प्रॉपर और दूसरा हम यूज़ करते हैं इम्प्रॉपर। तो प्रॉपर में क्या मीनिंग है उसकी सिंबल हम ये यूज़ करेंगे और इम्प्रॉपर के लिए हम ये सिंबल यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ए बी का सबसेट तो है ही है, ठीक है। तो किस किस्म का है वो अलग अलग से है। तो हम कहते हैं कि इफ़ ए हैज़ एटलीस्ट वन एलिमेंट लेस देन बी, ठीक है। और यहाँ पे कहेंगे ए एंड बी आर इक्वल। सिंपल सी बात यही है, क्योंकि इक्वल हमने पढ़ लिया है तो इक्वल के बाद ये समझाना थोड़ा इजी हो जाता है। तो हम पहले ये कह रहे हैं कि ए बी का सबसेट है। अब सबसेट ये हमारा प्रॉपर कब बनेगा? जब ए में एक एलिमेंट कम से कम होगा। हाँ दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, सारे के सारे भी हो सकते हैं, मगर कम से कम एक हो। तो ज़्यादा भी हो सकते हैं। और जब इक्वल हो जाएंगे तो हम इसको इम्प्रॉपर कहेंगे।
क्लियर है ये चीज़ें? इसको हम एग्जांपल से देखते हैं। तो एग्जांपल से ये है कि हम अगर हमारे पास एक सेट है 1 2 3, तो इसके हम सबसेट से फाइंड करते हैं। तो सबसेट फाइंड करने का तरीका क्या होता है, पहले हम एम्प्टी सेट लेते हैं, फिर एक 1 एलिमेंट लिया, सिर्फ 2 लिया और 3 लिया। क्यों? देखिए ये इसमें बिलोंग कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, अलग अलग। फिर हमने लिया 1 2, अब 1 2 दोनों हैं इसमें, फिर 2 3 ये भी हैं, और 1 3, आखिर में 1 2 3। तो ये सारे क्या हैं, इसके सबसेट्स हैं। तो सबसेट निकालने का तरीका ये होता है कि अगर 3 हैं तो खाली दे दें, फिर 1 1, फिर 2 2, आखिर में 3। अगर 4 का होता तो भैया यही स्ट्रेटजी होती, 1 2 3 4, फिर 1 2 2, फिर 2 2 इकट्ठे करके लिखे, 3 3 इकट्ठे करके आखिर में चौथा आ जाता है। अब देखें फिर हम जो प्रॉपर और इम्प्रॉपर में बताना चाह रहा था उसमें ये है कि ये जो सारे होंगे ये वाले, ये हमारे प्रॉपर हो जाएंगे, ठीक है। और जो ये खुद बराबर होगा, कि हमने कहा था जब ए और बी बराबर होंगे तो वो इम्प्रॉपर कहलाएंगे, तो ये हमारा इम्प्रॉपर हो जाएगा ये वाला, क्योंकि ये उसके खुद बराबर है। तो हर सेट एक अच्छा एग्जांपल आता है या एमसीक्यूज आता है हमेशा, द एवरी सेट इज़ अ डैश ऑफ सब इटसेल्फ। तो हमेशा हर सेट अपना सबसेट होता है, वो भी इम्प्रॉपर, ठीक है। तो क्योंकि वो खुद के बराबर होता है और बराबर की टर्म्स में हमने इम्प्रॉपर को डिफाइन किया है, तो हम कहते हैं हर सेट अपना प्रॉपर इम्प्रॉपर सबसेट होता है। सिर्फ सबसेट हुआ भी काफ़ी है, अगर ऑप्शन इम्प्रॉपर है तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो वैसे तो सबसेट हम कहते हैं, क्योंकि एम्प्टी सेट हर किसी का सबसेट होता है, जो जिसका भी देखें सबसेट निकालें ये आएगा साथ में हर किसी के साथ। तो एम्प्टी हर किसी का सबसेट होता है और हर सेट अपना सबसेट भी होता है, ठीक है। हाँ, एम्प्टी कौन सा होता है, प्रॉपर हमेशा एम्प्टी जो है ना, खुद के अलावा अगर हम खुद एम्प्टी ले रहे हैं, तो एक सवाल वैसे मैं अवॉइड कर रहा था, मगर यहाँ पे आ गए तो मैं ये कहता हूँ कि वो कौन सा सेट है जिसका एक ही प्रॉपर सबसेट है, ठीक है। तो वो या फिर मैं ये कहूँ कि वो कौन सा सबसेट है, वो कौन सा ऐसा सेट है जिसका एक ही जो है ना इम्प्रॉपर सबसेट है, वो खुद एम्प्टी होगा। क्यों एम्प्टी के बराबर होता है, इसका हम कोई फर्दर नहीं लिख सकते, और वो खुद इम्प्रॉपर ही बनेगा, यानी इसका कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं बनता है एम्प्टी का। अगर सिंगलेटन लेते हैं, सिंगलेटन के केस में क्या होता है, हम एम्प्टी भी लेते हैं और 1 भी लेते हैं, तो एम्प्टी उसका प्रॉपर बन जाएगा और ये इसका इम्प्रॉपर बन जाएगा। तो ऐसा सबसेट जिसका एक ही प्रॉपर हो तो ये वाला होगा, जिसका एक ही इम्प्रॉपर हो वो भी ये वाला होगा। हाँ, अ सेट विथ नो प्रॉपर सबसेट वो हमारा सिर्फ एम्प्टी होगा, ठीक है। तो इसके अलावा हमारे पास हम जो कह रहे थे। अच्छा सर, जी जी, हमें पता कैसे चले कि इसके सबसेट कितने बनेंगे? हाँ वो हम इसी पे आ रहे हैं। पहले हम जो आपने लिया हाँ है। पहले हम ये कर रहे थे कि सबसेट निकालेंगे कैसे, फिर हम ये फाइंड कर रहे हैं कि सबसेट होंगे कितने, वो अब हमारा वही टॉपिक है। तो हम एन ऑफ ए लेते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, ठीक है। उसको हम फॉर्मूला कहते हैं, हम इसमें एन एलिमेंट है, ठीक है। अगर एन एलिमेंट है तो हम कहेंगे नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे। तो पहले हम फाइंड करें सबसेट होंगे कैसे, या वो हम फाइंड कर रहे थे। अब हम करें कितने होंगे, तो वो हमारे पास फार्मूला होता है 2 पावर n। जैसे हमने पिछला लिखा उसमें 8 आए थे। क्यों आए थे 8? क्योंकि हमारे पास n ऑफ a जो था वो 3 था, तो हमने 2 पावर 3 फाइंड करते हैं, हमें 8 आता है। तो उसके जो हमने बनाए थे वो 8 ही आएंगे। एम्प्टी था, 1 था, 2 था, 3, ये 4 हो गए। फिर 1 2 2 3 और 1 3, ये 3 और हो गए, 7 हो गए। और ख़ुद 1 2 3 भी था, तो 8वां वो था। तो कैसे फाइंड करते हैं, तो देखें 4 तक होगा तो आपके पास ऑप्शन हो सकते हैं भाई इसके क्या ये इसका सबसेट होगा, तो 4 तक आप फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद आपको ये तादाद पूछ सकते हैं भाई, अगर एन ऑफ ए आपके पास 10 है, ठीक है, तो ए में एलिमेंट 10 हैं, तो आपके सबसेट कितने होंगे, तो 2 पावर 10, तो कितने हो जाएगा 1024। तो वो तो कैलकुलेशन है सिंपल सी, तो जब हम एक्सपोनेंट फाइंड करेंगे तो वो उसमें हम अलग। तो 2 की पावर निकालना इजी होता है, जितना पावर है डबल करते जाएं। अगर 2 पावर है 2 to the 4, अगेन 3 है तो 8 हो जाएगा, अगेन पावर 4 है तो फिर 2 डबल करते जाएं। तो 2 पावर 5 है तो अगेन इसको भी डबल करेंगे। तो 2 को मल्टीप्लाई करना थोड़ा इजी होता है एज़ कम्पेयर टू बाकी का, ठीक है। तो हमने ये कर रहे थे। अब हमारे पास है कि पावर सेट, तो हमने सबसेट और सुपर सेट तो निकाल लिया। अब हम
पावर सेट निकालना चाह रहे हैं, मगर ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, पावर सेट। तो वही कॉन्सेप्ट है, अगर हमने सबसेट निकालना हमने सीखा है तो पावर सेट हम कर सकते हैं। तो हमारे पास अगर A1 2 3 था, हमने इसके सबसेट निकाले थे एम्प्टी 1 2 3 1 2 2 3 1 3 एंड 1 2 3। ठीक है, यही सबसेट थे 8 से जो। अब हम इन सबको एक सेट में बंद करके बीच में कामास दे रहे हैं। ठीक है, तो अब इसको हम क्या कहते हैं एक्चुअल में, ये बन जाएगा सेट ऑफ सबसेट्स। ठीक है, तो सेट्स ऑफ सबसेट को ही हम पावर सेट का नाम देते हैं। तो पावर सेट की डेफिनेशन क्या है, सेट ऑफ सबसेट ऑफ। अब किसका, अगर पावर सेट ऑफ हम ए कर रहे हैं तो यहाँ पे भी सबसेट ऑफ ए आ जाएगा। यानी जिस सेट के का हमें पावर सेट निकालना है तो उसके सारे सबसेट निकालेंगे, उन सारे सबसेट को एक सेट में इकट्ठा करेंगे तो वो उसका पावर सेट बन जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं, अगर एन ऑफ ए में एलिमेंट 5 हैं तो एन ऑफ पी ऑफ ए कितना होगा, यानी उसके पावर सेट में एलिमेंट कितने होंगे। तो पावर सेट में उतने एलिमेंट होंगे जिसके उतने सबसेट बनेंगे। और हमें सबसेट का फार्मूला पता है तो हम ये बता सकते हैं भाई इसके पावर सेट में भी एलिमेंट इतने ही बनेंगे। ठीक है, तो कहने का अंदाज़ अलग है क्योंकि हमने एक नया टर्म डिफ़ाइन किया है, मगर उसके टर्म से जो हमें पहले पता था। तो हमें सबसेट्स पता था, हमने सबसेट को एक सेट में बंद किया, उसको एक नाम दिया है पावर सेट। उसकी नोटेशन क्या होती है, पी ऑफ ए कहते हैं। तो हम कहते हैं यहाँ पे ए लिखा था तो पी ऑफ हम ए की नोटेशन देते हैं उसको। तो ए में अगर 5 एलिमेंट है तो पावर सेट में उतने ही एलिमेंट होंगे जिसके इतने सबसेट आ जाएंगे। तो सबसेट का फार्मूला हमें पता है तो वही फार्मूला कैरी फॉरवर्ड होगा पावर सेट के एलिमेंट्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कर लिया है कि स्टार्टिंग देखी हमने नोटेशन देखी थी, उसके बाद हमने वेज ऑफ राइटिंग अ सेट देखा, फिर हमने कुछ नंबर सिस्टम लिखा, उसके बाद हमने टाइप्स देखें कि भाई किस किस्म के सेट्स होते हैं, फाइनाइट होते हैं, इनफिनिट होते हैं, इक्वल होते हैं, इक्वलेंट होते हैं। फिर किसी सेट का सबसेट क्या होता है, सुपर सेट क्या होता है, और हमने फिर देखा सबसेट के अंदर प्रॉपर और इम्प्रॉपर क्या होता है। अब हम देख रहे थे कि पावर सेट क्या होता है। और ये तो था हमारा एज कम्पेयर टू, तो कि हम फाइंड कैसे करें। फिर हमने ये भी देखा कि भाई कितने हम फाइंड कर सकते हैं, यानी नंबर ऑफ़ एलिमेंट अगर इतने हैं तो पावर सेट में एलिमेंट कितने हो जाएंगे। तो ये तो सिर्फ बेसिक चीज़ें हैं, हम इसमें अगर ज़्यादा टाइम वेस्ट करना चाहें तो फालतू है, क्योंकि मैं ऐसे करता हूँ, आपको लिंक भेजूँगा यहाँ पे, इसके क्वेश्चन जो है ना आपके पास पड़े होंगे, खास करके ये वाले। तो या फिर मैं ये करता हूँ कि आज का लेक्चर और कल का लेक्चर, ये अगर सेट्स हम कंप्लीट कर लें तो सेट का पूरा कॉन्सेप्ट पूरा हो जाएगा। तो हम एक सेट के लिए आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा, वो तो हम वीकली टेस्ट अलग से नेक्स्ट वीक करेंगे अरेंज, मगर ये मैं प्रैक्टिस के लिए आपको पहले से, क्योंकि हमें हमारी प्रिपरेशन जो है वो सिर्फ सब्जेक्टिव नहीं है, हमारी ऑब्जेक्टिव भी है। तो क्योंकि हम सब्जेक्टिव आपको पढ़ा के ऑब्जेक्टिव टेस्ट तो कंडक्ट करेंगे ही करेंगे, मगर हमें प्रैक्टिस भी आपको ऑब्जेक्टिव के लिहाज से करानी है। ये बताने का तरीका ये है कि आपको थोड़ी क्लियरिटी हो कि भाई ये होते कैसे हैं। अगर आप किसी को समझाएं तो आप समझा सकें, ये नहीं है कि आपको सिर्फ आता है मगर आप समझा ना सकें। तो करते हम ऐसा है, मगर हाँ इसकी ट्रिक्स हैं वो हम अलग से देखेंगे। फ़िलहाल हम कॉन्सेप्ट समझते हैं तो हमारे लिए ट्रिक्स से समझना ईजी होता है। ऐसे अगर शॉर्टकट देखेंगे तो याद नहीं रहेगा, मगर वो रट्टा सिर्फ लगेगा। तो कुछ क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे मगर मोस्टली आपसे नहीं होंगे। अगर कॉन्सेप्ट समझ लेंगे आप, फिर ट्रिक्स भी आपको ज़्यादा ईजी लगेंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट